प्रणाम दोस्तों। आज मैं डेथ एंड इनसाइड स्टोरी के भाग 3 का अध्याय 11 के बारे में बोलने वाला हूँ, जो इसका प्रथम भाग है। अध्याय 11 का शीर्षक है द रिडल ऑफ इनकारनेशन, पुनर्जन्म की पहेली। इस समय ज़्यादातर लोग इस जीवन में जो चल रहा है उसे संभालने में असक्षम हैं, तो फिर वो अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने को इतना क्यों व्याकुल हैं? लोग इस जीवन के विचार, भाव और संबंधों को संभाल नहीं पाते हैं, तो वो पूर्व जन्म के विचार, भावना और संबंधों को कैसे संभाल पाएंगे? नए शरीर धारण करना, टेकिंग ऑन ए न्यू बॉडी। गर्भ धारण के तुरंत बाद हमारा भौतिक शरीर माँ के पेट में विकसित होने लगता है, पर यह एक घोंसला जैसा है। प्रकृति में कुछ पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और कुछ पक्षी उन घोंसलों में अंडा देकर अपनी जिंदगी बनाते हैं। ये ऐसा ही प्रक्रिया है। दो लोग साथ में आए और एक शरीर बनाना शुरू कर दिया। कोई जो उस शरीर के लायक हो और एक शरीर पाना चाहता हो, वो आकर उस शरीर पर कब्जा कर लेता है। इससे पहले वो भ्रूण शरीर एक जीवन नहीं होता। ये इसलिए नहीं कि वो शरीर छोटा है, परंतु इसलिए क्योंकि इसमें कोई जीवन नहीं होता। यह भ्रूण शरीर केवल कुछ कोशिकाओं का एक झुंड मात्र था, पर इसके बाद और एक जीवन आकर उन कोशिकाओं पर आधिपत्य जमा लेता है और यही कोशिका एक जीवन बन जाता है। हो सकता है कि वो पूर्ण जीवन नहीं, पर एक तरह से इंसान बन जाता है। साधारणतः 40 दिन के बाद गर्भ में स्थित शरीर जीवन के आश्रय के लिए लायक हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि 99.9% समय उस शरीर में जीवन 40 से 48 दिन के अंदर आश्रय ले लेता है। बहुत ही दुर्लभ स्थिति में ये थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है, क्योंकि कुछ जीवन जो थोड़ा ज़्यादा सचेत होते हैं, वो और कुछ समय उस शरीर को परिपक्व होने के लिए अपेक्षा करते हैं और वो दूसरे जीवन को उस गर्भ में घुसने भी नहीं देते। जब ऐसा होता है तो इसको आसानी से जाना जा सकता है। गर्भ धारण के समय ऐसा बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में जीवन आश्रय लिया कि नहीं। एक माँ इसे आसानी से महसूस कर सकती है, अगर सद्गुरु उनको इसके लिए तैयार करें तो। अगर 48 दिन के अंदर गर्भ में जीवन आश्रय नहीं लिया, तो उस गर्भ के साथ कुछ असाधारण जरूर होने वाला है। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं। आप अवश्य सुने होंगे कि गौतम की माँ को देखकर कोई योगी बोले, आप जरूर ही कोई असाधारण इंसान को जन्म देने वाली हैं। ऐसी चीजों की भविष्यवाणी किया जा सकता है, कारण कि कोई ये देखकर बता सकता है कि जीवन 48 दिन के अंदर नहीं, पर उसके कुछ समय बाद गर्भ में आश्रय लिया है। यही एक असाधारण इंसान आने की संकेत है। यह कुछ गुणों के कारण गर्भ में बिना घुसे उसकी रक्षा करता है। यह शरीर को और थोड़ा विकसित होने के लिए धैर्य रखता है और फिर उसमें अवस्थित होता है। ऐसे परिस्थिति में माँ थोड़ा व्यस्त और परेशान दिख सकती है। यह भौतिक परेशानी नहीं होती, बल्कि अस्तित्व के आधार पर परेशानी होती है। गर्भ के 45 से 65 दिन के अंदर अगर आंसू बिना किसी भौतिक कारण के बहने लगते हैं, या फिर माँ उज्जवल नीली रंग की रोशनी को जलते बुझते देखती है, या फिर सांप को बहुत उदार या नम्र रूप में स्वप्न में देखना, यह संकेत करता है कि एक महान ऋषि या महान तांत्रिक जादूगर या एक महान राजा उस गर्भ से आने वाला है। जब ऐसा होता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं किया जाता है।
ताकि दिशा तय किया जा सके कि ये जो महान इंसान आने वाला है वो किस चीज पर काम करे। इसीलिए गर्भ के समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि उसके चारों ओर परिवेश खुशमय हो और उसके अंदर ज्यादा सचेतनता हो। इसके बाद ही 84 से 90 दिन के अंदर शरीर और उस जीवन के बीच साझेदारी सही में शुरू हो जाती है। तब तक वो जीवन परीक्षा लेते रहता है कि क्या वो गर्भ उसके लिए सही है या नहीं। ये एक सचेत इच्छा नहीं, बल्कि अचेत प्रवृत्ति है। परंपरागत इन प्रवृत्तियों को वासना कहा जाता है। आप अपने वासना के अनुसार आपके उपयुक्त गर्भ धारण करते हैं। इन्हीं समय में उस अशरीर जीवन की सचेतनता के हिसाब से उसके पास थोड़ी ही चुनने की शक्ति होती है कि वह किस तरह का शरीर धारण करे। जब सद्गुरु चुनने की शक्ति के बारे में बताते हैं, तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप दुकान गए और ये चुने कि आपको ये कपड़े या वो कपड़े लेना है, पर इससे तात्पर्य यह है कर्म की चयन। प्राकृतिक रूप से ही हर जीवन में कर्म के कारण एक निर्दिष्ट दिशा में जाने की या एक निर्दिष्ट तरह के गर्भ या शरीर में घुसने की प्रवृत्ति होती है। आप अपने भौतिक शरीर में होते हुए भी आपके अंदर एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है जो एक अलग प्रकार के लोगों की खोज में लगी रहती है, क्योंकि उनका कर्म वैसा है जैसे आपकी प्रवृत्ति है। इसी तरह जब आपके पास शरीर नहीं होता, आप वैसे ही शरीर से खिंचाव महसूस करते हैं, पर यह प्रक्रिया काफी अचेतन होती है। ये ऐसा है जैसे कि जब आप कुछ इंसानों की झुंड को एक कमरे में पहली बार छोड़ देते हैं, सब अपने जगह में व्यवस्थित यानी बैठ जाते हैं। यह चुनाव ऐसे वैसे नहीं है, परंतु आपके कर्म और प्रवृत्ति का भी इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। आपका मेरुदंड में दर्द होने की आपके कर्म के कारण आप एक दीवार के पास बैठना चाह सकते हैं। आपके कर्म प्रवृत्ति ये हो सकते हैं कि आप हमेशा छुपे हुए दूसरों को देखना चाहते हैं, यानी आप उस जगह तो होना चाहते हैं पर किसी के नज़र में आना नहीं चाहते। तो आप एक बड़े आदमी देखकर उसके पीछे बैठना चाहेंगे। आपका कर्म ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा प्रथम श्रेणी में बैठना चाहते हैं और वहां वैसे बैठते हैं। यह अभी का कर्म आपका सचेत भले ही ना हो, पर आप ऐसे ही काम करते हैं। इसी तरह संसार में करोड़ों गर्भ हैं और करोड़ों जीव शरीर धारण के लिए घूम रहे हैं, तो वो अपने प्रवृत्ति और गुण के आधार पर वैसे गर्भ को चुनते हैं। जब कोई जीवन को उसका शरीर मिल जाता है, तो उस जीवन के प्राण का कंपन ही गर्भ में स्थित उस शरीर के गुणवत्ता को विकसित करता है। इस समय के बाद केवल सिर्फ माँ ही शरीर बनाने में सहायता नहीं करती, बल्कि उस जीवन के प्राण का कंपन भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। इस कारण ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां माँ का शरीर तो जीर्ण और दुर्बल होती है, पर उसके बच्चे काफी सख्त और बलवान होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं माँ का बहुत हिफाजत किया जाए और खाने और निरोगता का ध्यान रखा जाए, फिर भी वो एक रुग्ण शरीर को जन्म देती है। गर्भ के अंदर धीरे धीरे चक्र भी विकसित होने लगते हैं। 12 हफ्तों के बाद केवल एक चक्र उत्पन्न होती है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। 28 से 30 हफ्तों के अंदर भ्रूण के विकसित होने की आधार पर प्रथम 5 चक्र यानी विशुद्धि तक की चक्र पूर्ण विकसित होती हैं। बाकी 2 चक्र जो कि अग्नि और सहस्रार चक्र हैं, सभी प्राणियों में एक प्रकार से विकसित नहीं होती। सदगुरु के हिसाब से 30 से 35% बच्चों में अग्नि चक्र विकसित ही नहीं होती है। आप अगर नवजात की नेत्र गोलक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस बच्चे में अग्नि चक्र विकसित हुआ है कि नहीं। इसीलिए तमिलनाडु में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसको धोकर उसके सर पर बड़ा बिंदी का विभूति
या एक पेड़ का लार लगाए जाते हैं, जो कि सूखने के बाद सिकुड़ता है और बच्चे का ध्यान दोनों आंखों के बीच की तरफ होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर बच्चों में अग्नि चक्र विकसित ना हुआ हो तो वह धीरे धीरे विकसित हो। परंपरागत नेत्र के काले गोले की गतिविधि को देखकर लोग कह सकते थे कि यह कोई ऋषि बनेगा या नहीं। ऋषि का मतलब यह नहीं होता कि कोई जाकर जंगल या गुफा में बैठेगा, बल्कि ऋषि से मतलब वो जिसकी दिव्य दृष्टि हो, यानी वो उसे देख या महसूस कर सकेगा जो बाकी लोग देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते। ये कोई बड़ा व्यवसायी या बड़ा नायक भी हो सकता है। वो चीजों को साफ तरीके से देखता है और दूसरे धुंधली नजरों से केवल ऊपर की परत ही देख पाते हैं। अग्नि चक्र से तात्पर्य चीजों को सही तरीके से साफ देखना है और ऐसे लोगों का अग्नि काफी विकसित होती है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जिसका अग्नि जन्म से विकसित नहीं है वो उसे जीवन भर में कभी विकसित नहीं कर सकता। वो इसे विकसित कर सकते हैं, पर उनको इसके लिए दूसरों से थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सहस्रार चक्र ज्यादातर सभी का जन्म के समय विकसित नहीं हुआ होता। वो जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, सर के ऊपर बीच में एक गड्ढा जैसा रास्ता है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इसी के सहारे भ्रूण के अंदर जीवन घुसती है। बच्चे का जन्म होने के बाद सर पर एक मुलायम जगह होती है जहां हड्डी नहीं बनी होती है। जब तक कि बच्चा कुछ उम्र तक बड़ा ना हो जाए, ये ऐसा है क्योंकि जीवन प्रक्रिया का खुद की एक सचेतनता होती है कि यह शरीर उस जीवन को संभालने लायक है या नहीं। इसी कारण वो जीवन की इस द्वार को खुला रखती है ताकि वो शरीर जीवन धारण लायक ना हो तो वो उसे उसी रास्तों से छोड़ सके। जीवन इसके अलावा दूसरे द्वार से जाना नहीं चाहती, क्योंकि वो उस द्वार से जाना चाहती है जिस द्वार से वो शरीर के अंदर घुसा। ये ऐसा है जैसे एक अच्छा अतिथि घर के मुख्य दरवाजे से आता है और उसी दरवाजे से वापस जाता भी है। जब आप भी एक दिन अपना शरीर छोड़ते हैं, तो आप सचेत होकर किसी भी द्वार से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। पर अगर आप ब्रह्मरंध्र से अपना जीवन छोड़ सकते हैं, तो वह सबसे अच्छा तरीका होगा। पुनर्जन्म का गणित, द अरिथमेटिक ऑफ रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म के बारे में लोगों का एक सवाल यह है कि जैसे जैसे काफी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ज्यादा पशु इंसान बनते जा रहे हैं? क्या यही कारण है कि दिनों दिन पशुओं की संख्या भी कम होते जा रहा है? क्या इंसान और जानवरों की संख्या का योग एक स्थिर संख्या है? सदगुरु कहते हैं कि ये सब प्रश्न हमारी विश्वास करने की अज्ञानता और सृष्टि को संख्या के आधार पर नापने के कारण आती है। जब आप जीवन के बारे में बात करते हैं, ये संख्या के आधार पर नहीं होती। आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आज एक आदमी मर गया तो कैसे 10 बच्चे पैदा हो गए। जीवन का संख्या की तरह गिनती नहीं होती। संख्या केवल शरीर के लिए लागू होती है। जीवन संख्या के आधार पर नहीं होती। जब आप निराकार के बारे में बात करते हैं, उसके लिए कोई गणित नहीं होता। जब आप जीवन के बारे में बात करते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ एक अलग जीव है, पर क्या होगा अगर वहाँ कोई जीव ही ना हो? इसी कारण गौतम बुद्ध अनात्मा के बारे में कहते गए। ये हिंदुओं के लिए अधार्मिक या अपवित्र बात थी। वो ऐसा कहे क्योंकि अगर ये आत्मा होता तो वैसे ही काफी सारे आत्मा होते, पर अगर ये अनात्मा हो तो वैसे कितने ही हो सकते हैं। आप कितने अप्राणी बना सकते हैं? आप कितने शून्य बना सकते हैं? यह प्रश्न आपको अजीब लग सकता है क्योंकि आप हमेशा संख्या के आधार पर विचार करते हैं और यह आपके अनुभव की आयाम से आती है, जो कि एक सीमित परिधि से बंधा हुआ है।
सच्चाई के तौर पर अगर आप शरीर बनाते जाएंगे तो उनको जीवन किसी न किसी तरह से हमेशा ग्रहण करते चला जाएगा। जीवन स्वतः परिप्रकाश होगा। तो उन जीवन के लिए कर्म कहाँ से आता है? कर्म का ऐसा संचय कहाँ है? सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे कर्म का ऐसा संचय ब्रह्मांड में बहुत है। अस्तित्व के तौर पर जो इंसान आपके बगल में अभी एक व्यक्ति के रूप में बैठा है, वो उसके वर्तमान के कर्म के भंडार के आधार पर लाखों शरीर धारण कर सकता है। ऐसे बहुत परिस्थितियां हैं जब योगियों ने दो शरीर एक साथ धारण किया है। एक कर्म के आधार पर वो दो शरीर धारण कर लेते हैं। इसी कारण संख्या के आधार पर प्रश्न सही नहीं है। यह एक बुद्धिमान गाणितिक प्रश्न है, पर जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन एक ही है, संख्या केवल आपके मन में है और ऐसा अस्तित्व कभी नहीं है। उदाहरण स्वरूप, अगर आप तालाब से एक बाल्टी में पानी लाते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि मैंने बस इसी थोड़ी जगह की पानी ली? आप बाल्टी को फिर से तालाब में डालेंगे तो आपको पानी ही मिलेगा। पानी तो एक है, उसमें ये पानी वो पानी कैसे हो सकता है? जीवन भी ऐसा ही है। जो मूल जीवन तत्व है वो संख्या या गणित के आधार पर नहीं, बस एक ही काफी है। एक ही सारा संसार को लोगों से भर सकता है। जिसको हम जीवन कहते हैं वो भौतिक से परे है, और जो भौतिक से परे है उसमें कोई सीमा नहीं होता, और जो सीमाओं से परे है उसको ना तो हम एक या दो, ना ही हजारों करोड़ों में गिन सकते हैं। इसी कारण इस तरह संख्या के आधार पर सोचना नासमझी है। विज्ञान ने काफी दशकों से पेड़ों की जिंदगी का नकल करने में महारत हासिल कर ली है। अभी वो जानवरों को, जैसे कुत्ता और भेड़ों की नकल यानी क्लोन जिंदगी भी बनाने लग गया है, और काफी ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं जिसमें इंसानी जिंदगी को भी क्लोन किया जा सकता है। अतः क्लोन करना कैसे कर्म के धर्म से सही है? क्लोन जीवन के लिए अंतःकरण यानी सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा? आपको समझना होगा कि क्लोन प्रक्रिया के द्वारा आप बस एक शरीर का निर्माण करते हैं। अगर ये जीवन धारण के लायक है और उस क्लोन शरीर में सब कुछ जरूरत के हिसाब से मौजूद है, तो जीवन इसको धारण कर लेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि शरीर आप कैसे बनाते हैं। पर जब करोड़ों स्त्री बच्चों को जन्म देने के लायक हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं। जब एक शारीरिक आनंद के साथ बच्चों को प्राकृतिक तरीके से पैदा किया जा सकता है, तो एक टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चों को इतनी खराब और कृत्रिम तरीके से पैदा करने की क्या जरूरत है? और ऐसा नहीं है कि माँ केवल अपने बच्चे को जन्म ही देती है, परंतु बच्चा गर्भ में होने के समय वो बहुत तरीकों से उसे रूपांतरित करती है। गर्भ के समय माँ जैसे होती है, उसी प्रकार बच्चा का भी विकास होती है। भारत में बच्चे का गर्भ में होने के समय माँ के साथ उसकी अच्छी जीवन के लिए काफी सारी प्रयत्न और विधियों को प्रयोग किया जाता है। बच्चे के विकास के हर स्तर पर माँ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो कैसे कोई काम करती है और किसका मुख देखे, आदि ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जो बच्चे पर प्रभाव लाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो बस शरीर को ही जन्म नहीं देती, परंतु बच्चे की चेतना को भी एक तरह से रूपांतरित कर जन्म देती है। आपको समझना होगा कि आप भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। कल का संसार कैसा होगा वो आज आप उस शरीर के निर्माण के द्वारा तय करते हैं। ये एक बड़ा दायित्व है जिसे उसी तरह करना चाहिए जिससे भविष्य उज्जवलमय हो। तकनीकी के कारण हम जो भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें वह सब करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बचपना है। यही हमारे पृथ्वी की विनाश का कारण है। मनुष्य जाति के हिसाब से हम सब अभी मानसिक स्तर पर परिपक्व नहीं हुए हैं। मानसिक स्तर पर परिपक्वता से मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, समय की मांग के अनुसार, अपने मन और इच्छा के अनुसार नहीं।
अब क्या ये मुमकिन है कि अगर कोई स्त्री चाहे तो क्या वो एक विकसित चेतना वाले जीवन को जन्म दे सकती है? हाँ, ज़रूर। पर इसके लिए उस स्त्री को उसके लिए काबिल होना पड़ेगा। गर्भधारण से पहले स्त्री को ध्यान का अभ्यास और प्रेममय होना पड़ेगा, जो कि एक अच्छे विकसित चेतना वाले जीवन को गर्भ की ओर आकृष्ट करता है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, पर उसके लिए माँ को सही स्रोत से सहायता लेना पड़ेगा और दूसरों की सहायता से एक विकसित चेतना वाले जीवन को निमंत्रित करना होगा। अगर आप एक आदर्श जीवन को जन्म देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, जिसको करने से ऐसे जीवन का अवतरण होना बहुत मुमकिन हो जाता है। इसके लिए आपको अपने कर्म की परत और बंधन से परे जाकर ऐसे जीवन को आकृष्ट करना पड़ेगा जो आपके प्रकृति यानी कर्म की प्रवृत्ति से अलग हो। ये पूर्णतः एक अलग तरह की प्रक्रिया है, जिसमें केवल माँ अकेले इसको नहीं कर सकती, अपितु इसके लिए कोई इस विद्या को जानने वाला इंसान माँ के लिए ऐसे परिस्थिति पैदा कर सकता है जिससे ये मुमकिन हो सकता है। एक समय सद्गुरु ये सोचे थे कि ऐसा कुछ प्रक्रियाएं बनाया जाए जो ध्यानलिंग के पास करने से ऐसे आदर्श जीवन को बुलाया जा सके कि वो गर्भ धारण करे, पर इसको नकार दिया गया क्योंकि इससे ध्यानलिंग का महत्व एक तरफा हो जाएगा। पर साधारणतः ध्यानलिंग जैसे शक्तिपीठ या ध्यान युक्त जगह पर समय बिताने से भी माँ का गर्भ ऐसे जीवन को आकृष्ट कर सकता है। अगर इससे भी कठिन प्रक्रिया किया जाए तो ऐसे जीवन को भी बुलाया जा सकता है जो गर्भ धारण के लिए इच्छा नहीं करते या पुनर्जन्म नहीं लेना चाहते और खुद पूर्णतः लीन होने के लायक भी नहीं होते। ऐसे जीवन जो अशरीर रूप में बंधनों को कुछ हद तक पार तो किया, पर पूरी तरह से उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ और वो इतने सचेत हो कि वो अपने प्रवृत्तियों द्वारा काम नहीं करते। वो पूर्णतः मुक्त तो नहीं हुए, पर संसार के काफी बंधनों को पार कर चुके हैं। ऐसे जीवन को गर्भ में प्रयत्न से बुलाया जा सकता है। ऐसे भी परिस्थितियां हैं जब जीवन जो इस आयाम में नहीं है, उनको भी मानव शरीर धारण के लिए बुलाया गया है। इनके लिए जो प्रतिश्रुति होती है, उनको पूरा करने से ऐसे जीवन को धरती पर बुलाया जा सकता है। बच्चों में पुनर्जन्म के स्मृति का अवशेष, पास्ट लाइफ रिकलेक्शन इन चिल्ड्रन। ऐसे बहुत घटनाएं हैं जब बच्चों में उनकी पूर्व जन्म की स्मृति होती है। इन बच्चों के द्वारा दिया गया विवरण शोध करने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा पिछले कुछ दशकों से सच प्रमाणित किया जा चुका है, पर यह प्रक्रिया इन शोध से काफी ज्यादा फैला हुआ है। सदगुरु के हिसाब से 70 से 80% बच्चों को, जो कि 3 से 6 महीने के होते हैं, अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है, क्योंकि जन्म के बीच का पर्दा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है। उनका जीवन अभी तक ये तय नहीं किया होता है कि कितने स्मृति को इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोगा जाए। ऐसे परिस्थिति में जीवन को सुरक्षित रखने की भाव ही बच्चे को माँ की तरफ खींच कर रखता है। इसके अलावा बच्चा को यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो बच्चे उसके साथ हो लेते हैं जो उनको प्यारे लगते हैं। बस जीवन को बचाने के लिए वो माँ के स्तन की तरफ आकर्षित होते हैं। इस समय बच्चे के अंदर काफी सारे जन्मों के स्मृति विभिन्न रूप में खेल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये स्मृति कम हो जाते हैं। स्तनपान कराना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रकृति बच्चे की स्मृति में यह अनुभव पैदा कर रही है कि बच्चे का जीवन अब यहीं इस आयाम में है। अगर इसके ऊपर शोध किया जाए तो वैज्ञानिकों को यह पता चल सकता है कि स्तनपान और पूर्व जन्म की स्मृति के बीच सामंजस्य होता है। जिसने स्तनपान किया हो, उसकी पूर्व जन्म की स्मृति और इस जन्म की स्मृति के बीच एक सख्त पर्दा बन जाता है, और जो स्तनपान सही से ना किया हो, उसके लिए ये पर्दा ठीक से नहीं बनता, और जिसका पर्दा कमजोर और छेद से भरा है, उसमें जीवन को लेकर काफी सारी भ्रम होगी।
भारत के संस्कृति में यह समझा जाता है कि अगर कोई राजा का पुत्र होता है तो उसको सही राजा बनने के लिए 3 स्त्री से स्तनपान करना चाहिए। जब रानी गर्भ से होती है तो राज्य में 2 और गर्भवती स्त्री ढूंढकर उन्हें राजमहल में बुलाया जाता है और बारी-बारी से तीनों माँ राजकुमार को दूध पिलाते हैं। एक कारण यह था कि राजकुमार को एक सही अनुपात में पोषण मिले और दूसरा कारण राजकुमार को उसकी जीवन की शुरुआत या जन्म को लेकर भ्रमित करवाना है। एक राजा को किसी से लगाव नहीं होना चाहिए, ना ही उसके माँ और ना ही उसके बाप से, अन्यथा वह एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा और निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएगा। इसलिए उसको 3 माह से दूध पिलाया जाता है। लोग ये भी सवाल सदगुरु से पूछते हैं कि क्या इंसान के इस जन्म का लिंग पूर्व जन्म के लिंग के साथ मेल खाता है या अलग होता है? सदगुरु कहते हैं कि पूर्व जन्म और इस जन्म के लिंग का मेल होना हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनका इस जन्म और पूर्व जन्म का लिंग अलग है। आप जीवन से जिस तरह की आशा करेंगे, आपका अगला जन्म भी उसी तरह के रूप और लिंग धारण करेगा। यह आपके प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। अगर किसी का कर्म की प्रवृत्ति स्त्री जैसा है, तो उसका शरीर पुरुष का होगा और अगर किसी का कर्म की प्रवृत्ति पुरुष जैसा है, तो उसका शरीर स्त्री का धारण करेगा, क्योंकि द्वैत का सही अनुपात में मिलन होना जरूरी है। अगर ऐसा हो कि जिसकी कर्म की प्रवृत्ति पुरुष की हो और उसको शरीर भी पुरुष का मिले, तो ऐसा जीवन बहुत विषम जीवन होगा। पूर्व जन्म की खोज, एक्सप्लोरिंग पास्ट लाइव्स। आध्यात्मिक समाज में पूर्व जन्म का संबंध का किस्सा मायावी है। सदगुरु कहते हैं कि उनकी आश्रम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो सदगुरु के साथ उनके पूर्व जन्म में थे, उससे पूर्व जन्म में भी थे इत्यादि। सदगुरु इसीलिए सभी को कहते हैं कि अगर वो सदगुरु के पूर्व जन्म में थे और अब भी साथ हैं, तो वो हारने वाले लोग हैं। अतः पूर्व जन्म की इस संबंध को वो एक सम्मान की तरह लेकर ना घूमें। आप पहले भी सदगुरु के साथ थे, पर आप मुक्त होने की नौबत खो दी और इस जन्म में भी सदगुरु को परेशान कर रहे हैं। यह जीवन के होने का सही ढंग नहीं है। तो क्या पूर्व जन्म की यह संबंध हमारे आज की संबंधों की परेशानी को हल करने में सहायक सिद्ध नहीं होगा? पर आप अतीत के साथ हमेशा जुड़ते हैं कि किसी न किसी विचार से, भाव से, अनुभव से और संबंधों से। ये इस शरीर या दूसरा शरीर हो, फर्क नहीं पड़ता, पर आप पूर्व जन्म से ऐसे जुड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर आप और मैं किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं और हम दोनों को पता चल गया कि पूर्व जन्म में हम दोनों एक दूसरे से कैसे दुश्मनी रखते थे, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप झगड़े को इस जन्म में भी जारी नहीं रखेंगे? अगर ये ऐसे ही विभत्स घटनाओं का याद दिला दी, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे या इसमें फंसते चले जाएंगे? लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, पर कठिन क्या है? अगर आप संसार को एक दिशा की तरफ करना चाहते हैं, तो इसमें कठिनाई है। पर अगर आप आपके खाने-पीने में ठीक हैं, तो फिर कठिनाई कहाँ? कठिनाई बस स्मृतियों में है। हर जगह स्मृति के कारण लोग परेशान, नाखुश और चिंतित हैं। पर अगर उनको अल्जाइमर यानी स्मृति खोने की रोग हो जाता है, तो वो खुश और सरल दिखेंगे, क्योंकि जीवन अब स्वतः चल रही है। अगर अभी आपके अंदर 3 या 10 पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है, आपका मस्तिष्क और मन इसको संभाल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। सदगुरु के साथ भी ऐसा हुआ। जब उनके पूर्व जन्म की स्मृति उनके अंदर आने लगी और वो भौंचक्के रह गए थे। पूर्व जन्म की स्मृति को संभालना इतना कठिन होता है। इंसान की मन का इतने स्मृति को संभालना उसके बस में नहीं है। अगर सदगुरु का मानसिक स्तर उतना सख्त ना होता, तो ये स्मृति उनको तोड़ दिए होते। अतः अगर आप इसके लिए सही तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, तो आपको इसे संभालने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। इसीलिए
सद्गुरु हमेशा साधना के बारे में बोलते हैं। साधना इसलिए नहीं कि आप पूर्व जन्म की स्मृति को जगा सके, पर इस जन्म की स्मृति को ऐसे संभाले कि जब आप जिसे चाहते हैं उस स्मृति को काम में ला सकते हैं और बाकी समय ये आपको स्पर्श भी ना करे। नहीं तो यही स्मृति आपके लिए हमेशा एक परेशानी बन जाएगी। इस समय लोग इस जीवन में जो हो रहा है उसे संभाल नहीं पाते हैं, पर वो पूर्व जन्म की स्मृति जानना चाहते हैं। अगर आपको पता चलेगा आपके पड़ोसी का कुत्ता आपके पूर्व जन्म में पति था, तो आप क्या करेंगे? उस पर पत्थर फेंकेंगे या चुम्मा देंगे? दोनों तरफ से यह एक भयानक खेल है, क्योंकि उस कुत्ते को उसके पूर्व जन्म के बारे में नहीं पता। और अगर आप उस पर पत्थर फेंके तो आपका अपना पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, और उसको चुम्मा दिए तो कुत्ते के साथ दिक्कत। इसीलिए दोनों तरीका सही नहीं है। अगर आपकी पूर्व जन्म की स्मृति खुल जाती है तो उसके साथ बहुत सारी प्रेम, घृणा, पश्चाताप और मोह आदि आ सकता है, जिसको संभालना मुश्किल है। अगर आप आज ऐसे परिस्थिति में हैं कि 10 साल पहले जो हुआ वो अभी भी आपको सता रहा है, तो अगर आपके अंदर 10 जन्मों की स्मृति आ जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। पूर्व जन्म क्यों? इस जन्म की सारी हादसाएं अगर आपको याद आ गई कि आपकी दोस्त ने क्या किया था, आपके टीचर ने आपके साथ क्या किया था इत्यादि, तो आप सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। पूर्व जन्म की स्मृति के साथ आने वाले प्रेम, मोह, घृणा और पश्चाताप आपको पागल तक कर सकती है। 4 चीजों में से प्रेम और मोह की आप पॉजिटिव मानते हैं, पर सब ही नेगेटिव है, क्योंकि ये सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे मैं किसी को घृणा करता हूँ का विचार बार बार आना खराब है, इसलिए किसी को प्रेम करने की भाव बार बार आना भी गलत है, क्योंकि इसे आप खुद नहीं कर रहे, बल्कि यह आपके साथ हो रहा है। जैसे अगर मैं और आप चल रहे हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते और मेरा आपके प्रति मोह भाव और प्रेम लगाव बन रहा है, तो क्या आप इसे पसंद करेंगे? यह सभी को अच्छा नहीं लगेगा। अतः प्रेम, मोह, घृणा, पश्चाताप आदि का बाध्यकारी रूप से होना ही खराब है, जो आपको कई तरीके से सता सकता है। अतः सभी को सचेत होकर कर्म करना चाहिए, ना कि इंद्रिय और मन के वश में आकर बाध्यकारी काम करना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप हर दिशा में सचेत हों, स्थितियों को जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको सचेत हो जवाब दूंगा और उसको नहीं। ऐसा जब तक ना हो जाए, आपको अपनी भूत और भविष्य दोनों परेशान करेगा। ऐसा होने के पूर्व अतीत की स्मृति या भविष्य का दृष्टि आने से यह आपको मुक्त करने के बदले और जंजीरों से जकड़ देगा। जो हम मुक्ति की बात कर रहे हैं वो कोई हिंदुओं की खोज नहीं है। मुक्ति इस जीव की अंदरूनी इच्छा है। ये जीव ब्राह्मण बनना चाहता है, जो कि मुक्ति है, असीमित है। ब्राह्मण का एक जीव होने के बदले वो खुद संपूर्ण ब्राह्मण बनना चाहता है, लीन होकर एक होना चाहता है। मुक्ति कोई हिंदू या भारतीय विचार नहीं है, सभी का जीवन ऐसा ही है। हम चाहते हैं कि जीवन का विकास बहुत कम रुकावट से हो गुजरे। इस संदर्भ में प्रेम और घृणा दोनों ही का बाध्यतामूलक होना जीवन के लिए रुकावट है। और एक नजरिया से देखें तो अभी का जन्म या पूर्व जन्म बस स्मृतियों की अलग अलग कमरा मात्र है। पूर्व जन्म बस स्मृति ही है, क्योंकि यह स्मृति में है, यह बाहर आ रहा है। यह कोई आकाश में झूलता नहीं है, यह आपके अंदर ही है। अगर ये स्मृतियों का कमरा टूट गए और जीवन विकास की स्मृतियां आपके चेतना में आए, तो आपकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो सकती है। तो ये पूर्व जन्म की खोज क्यों करने की क्या जरूरत है? बात यह है कि आप पूर्व जन्म से अपने प्रश्न और दुविधा का कारण ढूंढ रहे हैं या समाधान। अगर आप समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि समाधान वर्तमान में है, अतीत में बस आज की परिस्थिति के कारण हो सकते हैं। इसलिए सद्गुरु सभी को इनर इंजीनियरिंग यानी आंतरिक संरचना करना सिखाते हैं, जिससे मतलब है अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद पर लेना। अगर आप अपने को खुद की हर परिस्थिति के लिए जिम्मेवार मानेंगे
तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये समझ आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ संभाल लेगा। जब आप सभी के प्रति और हर परिस्थिति में खुद को जिम्मेवार पाएंगे, तो आप जरूरत के हिसाब से कर्म करेंगे और आपका कर्म सचेत होगा। अभी अगर आपके सामने 10 पूर्व जन्म की स्मृति या भविष्य की दृष्टि को खोल दिया जाता है, तो भी आपका कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप हर परिस्थिति से जिम्मेवार होकर जवाब देना जानते हैं। इसके बिना अतीत के पूर्व जन्म और भविष्य दोनों परेशानी ला सकते हैं। सदगुरु जानते हैं कि संसार में पूर्व जन्म को जानने के लिए अजीब तरकीब अपनाए जा रहे हैं। यह सब मानसिक खेल ही है। अगर आप सच में अपने पूर्व जन्म देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर साधना के द्वारा ले जाना पड़ेगा, ताकि ये आसानी से स्मृतियों के बीच अपना रास्ता बना सके। जिसको हम पूर्व जन्म कहते हैं, वो हमारे मन में अचेतन अवस्था में है। अगर आप अपने चेतना की शक्ति को विकसित करते हैं, तो ये अचेतन अवस्थाएं जो आपको अंदर से शासन करते हैं, वो खुलकर टूट जाएंगे और विलीन हो जाएंगे। संयम ध्यान में ऐसा ही किया जाता है। जैसे आप बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सचेत हैं, हठात आपको महसूस होगा आपका शरीर सांप जैसा रंग रहा है। आप इसे रोकना चाहते हैं, पर यह शरीर रेंगता चला जाता है। पर जब आप ध्यान से निकलते हैं, तो आप पूर्णतः साधारण इंसान जैसा हो जाते हैं। आप ध्यान करें तो शरीर फिर रेंगने लगता है, या चिड़ियों की तरह कूदता है, या कुत्ते की तरह चलता है। संयम से आपका जीवन बहुत प्रकार की जीवन से होकर गुजरती है। ऐसा चीज इसीलिए होता है क्योंकि संयम में जीवन के क्रमशः विकास की स्मृति को खोल दिया जाता है। कुछ लोग इसके प्रति सचेत रहते हैं और उनको यह स्मृति भुलाने के लिए उनके साथ कुछ किया जाता है, ताकि रोज की जिंदगी में यह उन्हें परेशान ना करे। यह सब स्मृतियां हमारे अचेतन मन की परत में रहते हैं और हमको उस तरह की कर्म करने को विवश करते हैं। और अगर आप ऊंचे सचेतनता के साथ इन स्मृतियों को सामने शक्ति और अनुभव के तौर पर लाते हैं, तो इनका प्रभाव कम या खत्म के बराबर हो जाते हैं और आप वैसे प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं। इन मामले में पुनर्जन्म का महत्व है, पर उन स्मृतियों को याद रखने में कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये आपको बाद में परेशान कर सकती है। बच्चा हिटलर। लोग अक्सर सदगुरु से सवाल करते हैं कि हिटलर जो इतने लोगों को मारा था, उसका पुनर्जन्म क्या होगा? क्या वो एक पशु होगा? वैसे गांधी जी जो महान काम किए थे, क्या वो एक धनी और लोकप्रिय होंगे? इत्यादि। लोग मूलतः इन संदर्भ से नए जन्म को नापना चाहते हैं। प्रथम बात, ये कौन कहता है कि सभी का पुनर्जन्म होता है? दूसरा ये कि आपको लगता है आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, पर आप जैसे जानते हैं जरूरी नहीं कि वो अंदर से वैसा ही हो। आंतरिक भाव लोगों का कैसा है वो महत्व रखता है, बाहर की दिखने वाली कर्म नहीं, या कौन कैसा महसूस करता है वो नहीं। जीवन को बस आपकी आंतरिक स्वभाव से फर्क पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी यही फर्क पड़ता है। समाज में किसी संत को अच्छा या किसी हत्यारे को बुरा बोला जा सकता है, पर हकीकत में इसका उल्टा भी संभव है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ऐसा हो सकता है कि कोई जो सबको सताया खुद अंदर से अच्छे से जिया, और कोई सभी का भला करते हुए भी खुद को तड़पाया। इस कारण पुनर्जन्म समाज के साथ या पहचान पर आधारित नहीं होती। क्या यह संभव है कि जो अभी मनुष्य है वो पुनर्जन्म में पशु हो सकता है? आपको समझना होगा कि लोगों की अलग इच्छा और वासना होती है। वासना के प्रकार ही जीवन की गति को तय करता है। जैसे अगर आप बहुत धनी बनना चाहो, पर इकट्ठा करने के बाद ही बहुत कम बचा पाते हैं और इसी धनी बनने की आशा के साथ मर जाते हैं, तो पुनर्जन्म में आप एक चींटी या मधुमक्खी बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है। और शरीर छोड़ने के बाद जीवन को यह नहीं पता कि क्या इकट्ठा करना हो, अतः आप दाना या फिर मधु
कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं और आपका मधु कोई और पी भी सकता है। अगर मृत्यु समय आपकी कोई गुण ज्यादा हावी हो तो पुनर्जन्म में आप उसी गुण को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ज्यादा खाने के गुण मरते वक्त हो और ये आशा पूर्ण ना हुआ हो तो आप पुनर्जन्म में किसी का पालतू सुअर बन सकते हैं और खाने की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। ये कोई दंड नहीं, अपितु प्रकृति हमेशा आपकी इच्छा को पूर्ण करना चाहती है। जरूरी नहीं कि आप पशु हो, पर आप मनुष्य होकर भी उसी प्रकार परिस्थिति में रहकर अपनी अतृप्त इच्छा को ही पूर्ण करते हो। ये सांप और सीढ़ी वाला खेल जैसा है। आप आगे जाते हैं और सांप के मुंह में गिर कर फिर से नीचे चले आते हैं। ऐसा चलता रहता है। पर जब आप एक सक्रिय आध्यात्मिक पथ पर हों तो आपको ऐसा यंत्र मिल जाता है जिससे आप सारे सांप भगा देते हैं और नीचे नहीं गिरते। अगर आप खुद की जिम्मेदारी लें, आपकी रास्तों से सारे सांप हट जाएंगे, कर्म के बंधन टूट जाएंगे। अगर आप अपनी तरफ नजर घुमाएं, आप पाएंगे कि आप ही जिम्मेदार हैं हर चीज का, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है। जैसे ही आपके अंदर ये चेतना आती है, आप नए कर्म नहीं बना सकते। अभी आपको बस अपने संचित कर्म को ही खाली करना रह जाएगा। नहीं तो आप एक तरफ से भरेंगे और दूसरे तरफ से छोड़ेंगे और ये प्रक्रिया चलता रहेगा। इसलिए अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखना और उसके लिए भाव तीव्र करना जो शाश्वत है ही तय करेगा कि प्रकृति को पता न चले कि वो आपके साथ क्या करेगी। जब प्रकृति की आप पर से प्रभाव हट जाए तब आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि अब आप अपना बाकी काम आराम से निपटा सकते हैं। अन्यथा आप प्रकृति के द्वारा इस शरीर उस शरीर में पिसते जाएंगे। समता का यही विशेषत्व है। समता से प्रकृति की प्रभाव खत्म हो जाती है। जन्म जन्मों के साथी, कपल्स फॉर लाइफ टाइम्स। जीवन में पति पत्नी का संबंध गहरा होता है क्योंकि दोनों काफी समय साथ निभाते हैं। अतः लोग सोचते हैं यह संबंध मरने के बाद भी रहेगा और पुनर्जन्म में फिर से फलित होगा। तो क्या यह सच है? क्या स्वामी स्त्री फिर से एक साथ पुनर्जन्म में जीते हैं? पाश्चात्य देश में लोग शादी के बाद भी अपनी आत्मा साथी ढूंढते हैं और भारत में अपने स्त्री के साथ खुद का रिश्ता पुनर्जन्म में था कि नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं। दोनों ही लोग मूलतः ये सवाल पूछते हैं कि मैंने इससे कैसे और क्यों शादी की। ऐसा हो तो आपको अपने अभी की जिंदगी को देखना चाहिए, पूर्व जन्म को नहीं। यह सब मनोस्थिति फिल्मों के कारण हुआ है। जो पहले जन्म जन्म का रिश्ता था, आज वो एक्सपायरी डेट है। पर यह कहना भी गलत होगा कि जन्म जन्मों का संबंध नहीं होता। अगर एक अलग शक्तिशाली प्रकार से विवाह हुआ हो तो ऐसा रिश्ता बन सकता है कि दोनों की योग मिलकर एक बन जाए, पर ऐसा बहुत कम होता है। लोग पूर्व जन्म के रिश्तों के आधार पर किसी से जुड़ा रहना चाहते हैं, जो कि जीने का भयानक तरीका है। लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं अब तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं होना चाहता हूँ। जो कल हुआ आज उसका कोई महत्व नहीं है, पर आप आज का दिन बीते कल के प्रभाव में बनाना चाहते हैं। स्मृतियां आपको पागल कर रही है। यह आपको जीवन के गहरे पहलुओं को ध्यान से देखने नहीं दे रहा है। सभी को एक इंसान की कद्र अभी के प्रकृति के द्वारा करना चाहिए, पूर्व प्रकृति के द्वारा नहीं। नूतन समाज में एक अच्छी बात यह है कि आज हम सबको अपने कर्म के आधार पर देखना शुरू कर दिए हैं, उसके बाप की पहचान के आधार पर नहीं। भारत में पहले सिर्फ पिता के नाम पर ही किसी को पहचाना जाता था, जो अब नहीं है, और ये अच्छी बात है। अपने पिता की पहचान की प्रश्न से ये प्रश्न करना और खराब है कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, क्योंकि आप अभी जो हैं और जीवन को जैसे बनाए हैं वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अतः अपना जीवन और समय को अतीत जानने में बर्बाद ना करें। आध्यात्म की जरूरतें और दूसरे कोई जरूरी कार्य को छोड़कर इसको करना बेकार चीज है। एक रिश्ता जो हमेशा कायम रहता है,
द ओनली एंड्योरिंग रिलेशनशिप। आध्यात्मिक कथाओं में ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आप किसी गुरु के शिष्य हैं और आप फिर से पुनर्जन्म लेते हैं तो आप फिर उसी गुरु के शिष्य होंगे। अतः जब दूसरे संबंध जन्म जन्म तक नहीं रहता है तो गुरु शिष्य का संबंध हर जन्म में कैसे बरकरार रहता है। इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि संबंध से क्या मतलब है और क्यों मनुष्य के बीच संबंध है। आप जीवन में बहुत सारे संबंध बनाए होंगे, कुछ आपके भावनात्मक जरूरत, कुछ शारीरिक जरूरत, कुछ धन की जरूरत, कुछ समाज की जरूरत, कुछ मानसिक जरूरत और कुछ आराम के लिए आप संबंध बनाए होंगे। आप जिस प्रकार का भी संबंध बनाए, ये सब शरीर से जुड़ा संबंध है और जैसे ही शरीर मृत्यु के बाद खत्म होता है, आपका सारा संबंध भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। जब कोई संबंध शरीर के परे बनता है, तब ये संभावना भी बनती है कि वो संबंध शरीर खत्म होने के बाद भी मौजूद हो और खत्म ना हो। ऐसे संबंध कई जन्मों तक कायम रह सकता है। जब सद्गुरु भौतिक बोलते हैं तो इसमें मानसिक और भावनात्मक दोनों आयाम शामिल हैं। ऐसे प्रेम जुगल या स्वामी स्त्री भी हैं जिनका संबंध कई जन्मों तक जुड़ा था, क्योंकि उनका संबंध इतना गहरा था कि यह जरूरतमंद भौतिक रिश्तों के परे चला जाता है और ऐसे संबंध बहुत ही दुर्लभ हैं। अतः साधारणतः गुरु शिष्य का संबंध जो शरीर के परे और आध्यात्मिक होती है, वही केवल हर जन्मों में कायम रहती है। शिष्य को अगर गुरु के होने का भी एहसास नहीं, पर गुरु को हमेशा शिष्य के होने का एहसास होता है। यह संबंध हमेशा शक्ति या ऊर्जा के स्तर पर आधारित होती है। यह जरूरत के आधार पर नहीं होती है, ना ही भाव और मानसिक स्तर के आधार पर होती है। शक्ति के आधार पर बना रिश्ता या संबंध को यह ख्याल नहीं रहता कि आपका शरीर बदला भी कि नहीं, क्योंकि जीवन शक्ति को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका अंत केवल तब होती है जब जीवन शक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। ईसा कोयम्बटूर में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सद्गुरु से पूर्व जन्म में संबंध था, पर वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं था। वे सब कुछ 400 साल पहले कर्म के आधार पर जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो साथ हैं जो उनको पूर्व जन्म में सहायता किए थे, अपितु वो भी साथ हैं जो सद्गुरु के विरुद्ध थे और उनको कष्ट पहुंचाए थे। सब ध्यान करने वाले नहीं हैं, पर वो सब कोयम्बटूर में हैं। जीवन ऐसे ही काम करता है। पर सारे लोग एक जगह कैसे एक साथ पैदा हो सकते हैं? क्या आपको पता है हवा क्यों एक ही दिशा में बहती है? क्योंकि हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले जगह की तरफ बहती है। फिर वहां बारिश होती है और उस कम दबाव वाले जगह में दबाव का संतुलन आने पर हवा फिर से वापस चलती है या वो परिवेश शांत हो जाता है। इसी तरह कर्म भी काम करता है। जब किसी का कर्म की झोला खाली रहता है, तब बाकी लोग जिनकी कर्म की झोला बहुत भरा है और वे उस इंसान से कई जन्मों से जुड़े हैं जिसका झोला खाली है, तो वो भरे हुए झोले वाले लोग खाली झोले वाले के निकट आने लगते हैं, चाहे जाने या अनजाने। ज्यादातर अनजाने, क्योंकि अब उनके पास मुक्ति के लिए एक संभावना पैदा हो जाती है। जब एक झोला खाली है तो बाकी झोला जो इससे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी खाली होने की संभावना पैदा हो जाता है। पर जब तक पूर्व जन्म से जुड़ी कोई आध्यात्मिक चीज नहीं आती है, सद्गुरु पूर्व जन्म के ऊपर ध्यान नहीं देते। ज्यादातर लोग सद्गुरु से जो जुड़े हैं पूर्व जन्म के कर्म के कारण जुड़े हैं, सचेत इच्छा से नहीं। कई बार उनके मानसिक स्थिति और जीवन का गठन इस प्रकार हुआ है ताकि उनकी असहायता इस प्रकार से हो कि वो यहाँ पर ही आ जाए। कई अपने कर्म के अनुसार काम खत्म होने के बाद ऐसे सोचते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। जो यहाँ इस संसार के परे का कुछ अनुभव किए हैं, वो यहीं काम चालू रखेंगे, और जो इसको अनुभव नहीं कर पाए और केवल पूर्व जन्म के कर्म के कारण यहाँ हैं, उनको
उनका उद्देश्य खत्म होने के बाद जाना ही पड़ेगा। जो भी सद्गुरु से संबंधित हैं, उनके लिए सद्गुरु का दायित्व केवल आध्यात्मिक कर्तव्य को पूर्ण करना है, भावनात्मक और सामाजिक चीजों को नहीं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगली बार में हम अध्याय 11 के भाग 2 के बारे में जानेंगे, जिसमें हम 1000 चांद के बाद का जीवन के बारे में जानेंगे, जन्म हमेशा एक शुरुआत, इसके बारे में जानेंगे, लामाओं की पुनर्जन्म, सद्गुरु का पुनर्जन्म, बिल्वा के रूप में, शिव योगी के रूप में, सद्गुरु श्री ब्रह्मा के रूप में, और क्या सद्गुरु वापस आएंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप सभी के अंदर जो परमात्मा है, मैं उसको नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।